ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे षष्ठा कैलाश संहितायाम् अथ पंचदशोऽध्याय। ईश्वर उवाच तं परं प्रवक्ष्यामि सृष्टिस्तत्त्वमुत्तमां सदाशिवान् द्विचतुष्कस्य वरानने सदाशिव समष्टि स्यादाकाशाधिपति प्रभु अस्य एव व्यष्टितापनं महेशादिस्तुष्टयं सदाशिवसहस्रांशान् महेशस्य समुद्रव परुषानन्त रूपत्वाद्यारूधिपतिक्षस मायाशक्तियुतो वामे सकललक्षक्रियाधिका अस्येव व्यष्टिरूपं स्यादिक्ष्रादिचतुष्टयम् ईशो विश्वेश्वर पक्षात् परमेशस्ततः परम् सर्वेश्वरोतीदं तु तिरोधा च क्रमोत्तमं तिरोभावो द्विधा भिन्ना एको रुद्रादिगोचर अन्यक्षदेभावेन पशुवर्गस्य सनन्तते भोगानुरञ्जनपरा कर्मसामयक्षणावधि कर्मसाम्य स एक स्यादनुग्रहं मयो विभो तत्र सर्वेश्वरायास्ते देवता परिकीर्तिता परब्रह्मात्मका साक्षात् निर्विकल्पा निरामया तिरोभवात्मकं चक्रं भवेत् शान्तिकलामयम् महेश्वराधितिष्ठतं च पदमेत धनोत्तमम् एतदेव पदं प्राप्यं महेशपदसेविनां माहेश्वराणां सालोक्य कर्मदेव विमुक्तिदम् महेश्वर सहस्राशाद्रुद्रमूर्तिरजायत अघोरवदनाकार सतेजस्तत्त्वाधिपक्षस गौरीशक्तियुतो वामे सर्वसंहारकृत प्रभु अस्येव स्वष्टिरूपं स्याच्छिवाद्यचतुष्टयम् शिवो हरो मृडभवो विदितं चक्रमदुत्तमा संहाराख्यं महादिव्यं परमं हि मुनीश्वर स संहारसिद्धा प्रोक्तो बुधे नित्यादिभेदता नित्यो जीवसुषुप्त्याख्यो विधिनैर्मित्तिका स्मृता विलयस्तस्य तु महानिति वेदनिर्दिश्यता जीवानां जन्म दुःखादेशान्ता नामुषितात्मनाम वीक्षान्त्यर्थमुनिश्रेष्ठ कर्मणापाकहेतवे संहार कल्पित श्रेधा रुद्रेणामित तेजसा रुद्रस्येव तु कृत्यानात्रयमेतद्द्वाहृतं संहितावपि सृष्ट्यादिकृत्याना पञ्चक विभो मुने तत्र भवाद्यास्ते देवता परिकीर्तिता परब्रह्मा स्वरूपाक्ष लोकानुग्रहकारका संहारख्यमिदं चक्रं विद्यारूपकलामयम् अधिष्ठितं च रुद्रेण पद्मेत निरामयम् एतदेव पदं प्राप्य रुद्राधनकाण्डक्षिणां रुद्रानाददिसालोक्य क्रमात्सायुज्यतं मुने रुद्रमूर्ते संहास्राशां दिश्यनो सेवा भवज्जनी स वामदेव चक्रात्मा वारितत्वैकनायका रमाशक्तियुतो वामे सर्वरक्षाकरो महान् चतुर्भुजो रविन्दाक्ष श्यामशङ्खादिचर्वृत अस्य एव वासुदेवादिचतुष्कं
वष्टितो गतम् उपासनारतानां वैष्णवानां विमुक्तिदं वासुदेवो निरुद्रक्ष ततः सङ्कर्षणं पर प्रद्युम्नश्चेति विख्यान् स्थितिचक्रमनोत्तमम् स्थितिसृष्टस्य जगतस्तत्कृता सह पालनम् आरब्धकरं भोगान् जीवानां फलभोगिनां विष्णुरो वेदमाख्यातं कृत्यं रक्षाविधायिना स्थितावपि तु सृष्टा चाधिकृत्यानापचं विभो तत्र प्रद्युम्नोऽख्यास्ते देवता परिकीर्तिता निर्विकल्पा निरातङ्गा मुक्तानन्दकरा सदा स्थितिचक्रमिन्दब्रह्मान् प्रतिष्ठारूपमुत्तमं जनार्दनाधिष्ठितं च परमं पदमुच्यते एतदेव पदं प्राप्यं विष्णुपादाब्जसेविनां वैष्णवानाचक्रमिदं सालोक्यादिपदप्रथमं विष्णुरेव सहस्राशा सम्बभूव पितामहे सद्यो जातमुखात्माय पृथ्वीतत्त्वनायका वाग्देवी सहितो वामे सृष्टिकर्ता जगत्प्रभु चतुर्मुखो रक्तवर्णो रजोरूप स्वरूपवान् हिरण्यगर्भार्धस्य व्यष्टिरूपं चतुष्टयं हिरण्यगर्भोऽर्थ विराट् पुरुषः काल एव च सृष्टिचक्रमिदं ब्रह्मा पुत्रादिऋषिसेवितं सर्वकामार्थयदं ब्रह्मान् परिवारसुप्रतमा सृष्टिरस्तु सहस्रस्य जीवस्य प्रकृतो बहिः आनीय क्रमभोगार्थ साधनागफले सह संयोजन्मितीदं तु कृत्यं पैतामहं विदु जगत्सृष्टिक्रियाविज्ञा यावदिच्छ्रु सुखावहं जगत्सृष्टावपि मुने कृत्यानापचं विभो अस्ति कालादयस्तत्र देवता परिकीर्तिता निवृत्तिरूपमाख्यातम् सृष्टिचक्रमिदं बुधे पितामहाधिष्ठितं च पद्मेतदीशोभनम् एतदेवं पदं प्राप्य ब्रह्मा प्रत्यय धियां निराम् पैतान् महानामेति सालोक्यादिविमुक्तिदम् अस्मनीपि चतुष्केतु चक्राना प्रणवो भवेत् महेशादिक्रमादेव गौण्यावृत्त्या सवाचका इदं खलु जगच्चक्रं श्रुतिविश्रुतवैभवम् पचारं चक्रमितीह स्तौति श्रुतिरिदं मुने एकमेव जगच्चक्रं शम्भो शक्तिविजृम्भितं सृष्टा चापि पञ्चरामिति कथ्यते हलातचक्रभमिव दविच्छिन्नल्योदयं परितो वर्तते यस्मात् समाचक्रमिति रिक्तम् सृष्टियादिपृथुसृष्टित्वात् पृथुत्व विनोप्रदिश्यते हिरण्मयस्य देवस्य शम्भोरमित्तेजसा शक्तिकार्यमिदं चक्रं हिरण्ज्योतिराक्षितं सलिलेनावृतमिदं सलिलं वहिना विरक्तम् आवृतो वायुना बहिराकाशेनावृतं महत् भूतादिना तथाकाशो भूतादिर्महतावृत अव्ययेक्तनावृत्तस्तुद्रदून्महानित्यवमास्तिके ब्रह्माण्डमिति सम्प्रोक्तमाचार्यं मुनि सतम् उक्तानि सप्तवर्णान्यस्य वृक्षस्य
गुप्तये चक्राद्यशुभनाधिक्यं सलीलस्य विधीयते उप्ययुरुपरि चान्योन्यमेवं दशगुणाधिकं ब्रह्माण्डमिति विज्ञेयं तद्विचेर्मुनि नायका इमर्थमुरीकृत्य चक्रसामीप्य वर्तनात् सलीलस्य च तन्मध्य इति प्राह श्रुतिसव्ययम् अनुग्रहितिरोभाव संहति स्थिति सृष्टिभिः करोत्यविरतं लीलामेकां शक्तियुता शिवा बहुने किमुक्तेन मुने सारं वदामि ते शिव एव दमखिलं शक्तिमानिति निश्चितम् इति श्री शिव महापुराणे षष्ठायां कैलाससंहितायां उपासना मूर्ति वर्णन नामो पंचदशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। शिव जी ने कहा, हे सुंदरी, इसके बाद अब मैं सृष्टि की उत्तम पद्धति को कहता हूँ जो सदाशिव तथा जो महेश आदि चारों से होती है। अंतरिक्ष के स्वामी सदाशिव प्रभु समष्टि संक्षेप रूप है और महेश्वर रुद्र ब्रह्मा विष्णु ये चार रूप उन्हीं की व्यष्टि विस्तार हैं। सदाशिव के 1000वें अंश से महेश की उत्पत्ति हुई है। पुरुष के अनंत रूप होने से वे वायु के स्वामी हैं। वे बाएं भाग में माया शक्ति से युक्त हैं। अंत में संपूर्ण क्रियाओं के स्वामी हैं। ईश्वर आदि चार इन्हीं के विस्तृत रूप हैं। ईश, विश्वेश्वर, परमेश, सर्वेश्वर ये ही उत्तम तिरोभाव चक्र है। ये तिरोभाव भी दो प्रकार का है। एक रुद्र आदि के रूप में दिखलाई देता है, दूसरा जीव समूह के रूप से दिखलाई देता है। जब तक शरीर में पुण्य या पाप स्थित है तब तक वह रहता है। कर्मों की समानता हो जाने पर वह एक अनुग्रहम्य विभू स्वरूप ही है। ईश्वर आदि चारों देवता हैं। वे साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप निर्विकल्प एवं निरामय है। जो तिरोभावात्मक चक्र है वह शांतिमय तथा कलामय है। वह ये सर्वश्रेष्ठ पद महेश्वर द्वारा अधिशिष्ट है। महेश्वर के चरणों के भक्ति इस पद को पाकर महेश्वर के सालोक्य को प्राप्त होकर वे कर्म से मुक्त हो जाते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश के से रुद्र की मूर्ति की उत्पत्ति हुई है। वह घोर वदन के आकार वाले तेज तत्व के स्वामी है। उनके बाएं भाग में गौरी शक्ति है। वह सर्व संहार करने वाले प्रभु है। इन्हीं के व्यष्टि रूप शिव आदि चार हैं। हे मुनिवर, शिव हर मृड भव ये संहार नामक महादिव्य सुप्रसिद्ध अद्भुत चक्र है। उस संहार चक्र को विद्वानों ने नित्य आदि भेद के से 3 प्रकार का कहा है। नित्य वह है जिसमें जीव सुप्ति अवस्था में रहता है, उसका परब्रह्म में लय रहना नैमित्तिक है और उसके परब्रह्म में लय होने को संहार भी कहा है, ऐसा वेद कहता है। जीवों के जन्म के दुख आदि से शांत हुए तथा अपने रूप को ना जानने वाले जीवों के विश्राम एवं कर्मों के परिपाक के लिए महातेजस्वी रुद्र ने 3 प्रकार के संहार की कल्पना की है। ये तीनों रुद्र के ही कृत्य कहे गए हैं। संहार काल में भी विभु के कार्यों का ये पंचक सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोभाव, अनुग्रह है। हे मुनि, उसमें भव आदि देवता कहे गए हैं। वे सब पर ब्रह्मा स्वरूप तथा संसार का कल्याण करने वाले हैं। ये संसार चक्र विद्या रूपी तथा कलामय है। ये निरामय पद रुद्र रूप से अधिष्ठित है। हे मुनि, रुद्र के आराधन की इच्छा करने वाले इस पद को प्राप्त कर रुद्र लोक में जाकर फिर सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं। रुद्र मूर्ति के 1000वें अंश से विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ है। वे वामदेव चक्र के आत्मा जल तत्व के नायक हैं। वे ये वाम भाग में ब्रह्मा शक्ति से युक्त सबकी रक्षा करने वाले 4 भुजाओं वाले कमल नेत्र, श्याम वर्ण, शंख आदि को धारण करते हैं। इन्हीं के वासुदेव आदि 4 रूप हैं जो उपासना में तत्पर वैष्णवों को मुक्ति देते हैं। वासुदेव अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एवं उत्तम स्थिति चक्र है। उत्पन्न किए हुए संसार का ब्रह्मा के साथ फल का भोग करने वाले जीवों का कर्म भोग पर्यंत पालन करना उनका कार्य है। रक्षा पालन करने वाले विष्णु का ये कर्तव्य कह दिया है। सृष्टि आदि 5 कार्यों का दायित्व विष्णु भगवान का है। उसमें प्रद्युम्न आदि देवता निर्विकल्प निरांतक मुक्ति रूपी आनंद के दाता हैं। हे ब्राह्मण, ये प्रतिष्ठा रूप स्थिति चक्र है। जनार्दन द्वारा अधिष्ठित
इसी को परम पद कहते हैं। विष्णु भक्त वैष्णव इसी पद को प्राप्त होते हैं। ये वैष्णवों का चक्र सालोक के आदि पद को देता है। विष्णु के 1000वें अंश से पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो सदियों जात आदि की आत्मा और पृथ्वी तत्व के नायक है। उन सृष्टिकर्ता संसार के स्वामी के बाईं ओर सरस्वती जी विराजमान है। उनके 4 मुख हैं। वे रजोगुण होने के कारण रक्त वर्ण वाले हैं। हिरण्यगर्भ आदि 4 इनके व्यष्टि रूप हैं। उनके नाम है हिरण्यगर्भ, विराट, पुरुष, काल। ये सृष्टि चक्र ब्रह्मा के पुत्र भृगु आदि से सेवित है। हे ब्रह्मा, ये समस्त कामनाओं तथा परिवार सुख को देने वाले हैं। प्रकृति में लीन जीव के कर्म भोग के लिए बाहर से भोग के साधन स्त्री पुत्र और उनके फल धन आदि को लाकर जोड़ना ये ब्रह्मा का कर्म समझना चाहिए। यही जगत सृष्टि क्रिया है। ये प्राणियों को सुख देता है। हे मुनि, संसार की सृष्टि में ईश्वर के ये 5 कृत्य हैं। उसमें काल आदि देवता कहे गए। विद्वान इसे निवृत्ति रूप सृष्टि चक्र कहते हैं। ये उत्तम पद पितामह ब्रह्मा द्वारा शोभित है। ब्रह्मा में मन लगाए हुए मनुष्यों को ये सालोक्य आदि पद मुक्ति को देता है। महेश आदि चक्रों के चतुष्क में गौनी वृत्ति से ये चक्र प्रणव का बोध कराने वाला कहा गया है। हे मुनि, जिसका वैभव वेदों में वर्णित है, ऐसे इस चक्र को पंचाक्षर कहते हैं। इस चक्र की श्रुति स्तुति करती है। शिव शक्ति से युक्त एक ही जगत चक्र है। सृष्टि के 5 अवयवों के नाम पंचार कहा गया है। अलात चक्र भूमि अधजली लकड़ी को घुमाने की भांति लय तथा उदय होता हुआ ये घूमता है। अंत इसे चक्र कहा गया है। सृष्टि का स्थूल अंत स्थूल होने के कारण दृष्टि गोचर होता है। अत्यंत तेजस्वी हिरणमय शिव जी का शक्ति कार्य रूपी ये चक्र हिरणमय ज्योति वाला है। ये जल से और जल अग्नि से व्याप्त है। अग्नि वायु से, वायु आकाश से, महत तत्व भूतादि से, आकाश और भूतादि महत से ढका हुआ है। प्रकृति से महान आवृत है, ऐसा आस्तिक कहते हैं। हे मुनिवर, इसी को आचार्य ब्रह्मांड कहते हैं। इस संसार चक्र की रक्षा में 7 आवरण कहे गए। चक्र से 10 गुना जल जो ऊपर नीचे व्याप्त है। हे मुनिवर, इसी को ब्रह्मांड समझना चाहिए। इसी अर्थ को लेकर चक्र के समीप रहने के कारण वेद ने स्वयं विष्णु को जल मध्यशायी कहा है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति, सृष्टि से एक शक्ति युक्त होकर शिव जी लीला करते हैं। हे मुनि, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं तुमसे सार तत्व कहता हूँ। शिव ही एकमात्र शक्तिमान है, ये निश्चय है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में उपासना मूर्ति वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।